नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो डेली स्वैग का है और इसका टाइटल है यूके इज बर्निंग इनसेन राइट्स इन यूके, इज यूरोप हेडिंग टुवर्ड्स अ सिविल वॉर। तो जी हाँ, मैंने भी वीडियो बनाया था डिफेंस डिटेक्टिव पर और आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने लुबना जदी से भी बात की है, उन्होंने भी ये सारे प्रेडिक्शन बहुत पहले से वो कर रही हैं। वो ब्रिटेन में रहती हैं, पाकिस्तानी मूल की हैं, लेकिन वो ब्रिटिश हैं और उन्होंने भी कहा था। तो अब पाकिस्तान की जनता इस पर क्या कहती है, जरा देखते हैं। बात करने का पर्पस ये है कि अभी मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहूँगा ब्रिटेन के अंदर से। सर, ब्रिटेन के अंदर दंगे फसादात हो रहे हैं इंग्लैंड के अंदर। सर, वहाँ पर बताया ही जा रहा है कि जो हमारे जो मुसलमान हैं वो कह रहे हैं कि हमने शरिया लॉ लेके आना है, और जो अंग्रेज है वो कहते हैं कि भाई तुम्हारी आबादी बहुत थोड़ी है, तुम यहाँ पर शरिया लॉ कैसे लेके आओगे, ये तो क्रिश्चियंस का मुल्क है। तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या इस तरह के काम करने चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या आपकी राय इस बारे में? सबसे पहले तो आप पाकिस्तान में शरिया लॉ लेके आए ना, पर चिनार में जो कुछ हो रहा है हमें बिल्कुल उससे कट ऑफ है। मतलब जो शिया हजरात है हमारे, उनको कत्ल किया जा रहा है उधर, हमें बिल्कुल ही नहीं पता हमारे अपने मुल्क में कौन सी ऐसी जो हम इस्लामी तरजीहात लेके आ रहे हैं या कोई ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसके मुताबिक इसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आप कह रहे हैं। पहले ये सही करो, फिर उनकी खैर करेंगे हम कि वो क्या कर रहे हैं। पहले अपने आप को सही करें हम। हमें बस नाम ही है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, बाकी हर चीज़ यहाँ काफरों वाली हो रही है। तो पहले आप इसको सही करें, उनकी देखी जाएगी वो। और बाकी आप बांग्लादेश वाला ले लें, जिन कौमों के अंदर जज्बा होता है वो अपना हक ले लेते हैं। हमारे कौम का क्या है, हम तो ज़्यादा क्या करते हैं। कोई फ़लस्तीन की न्यूज़ आ गई, कोई भी किसी जगह दंगे फसादात हो रहे हैं, लाइक मार दो, शेयर कर दो, स्टेटस लगा दो, क्या यही रह गया? इससे अगर इससे होते तो हम दूसरे दिन इनकलाब ले आते अपनी कंट्री में। इनकलाब कैसे आते हैं? इनकलाब जज्बों से आते हैं, सड़कों पर निकलने से आते हैं, अपना हक लेने से आते हैं। इनकलाब महज मतलब किसी चीज़ के बारे में बयान देने से नहीं आते, लाइक शेयर करने से नहीं आते। बस अगर अपने हक के लिए लड़ना है तो कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। आपको नहीं लगता बांग्लादेश के लिए मजीद हालात आगे खराब होते जाएंगे? क्योंकि आर्मी ने टेक ओवर कर लिया। जब आर्मी एक दफा टेक ओवर करती है तो फिर आर्मी के कंट्रोल में सारा कुछ चला जाता है। लेकिन उन्होंने वो जो हसीना वाजिद का एक 15 साल इक़्तिदार है वो तो ख़त्म किया। 20 साल 15-20 साल जितना भी है वो उन्होंने ख़त्म किया है, ठीक है। और उन्होंने अपनी पावर शो की है। उन्होंने उसको दहशतगर्द करार दे दिया था उसके स्टूडेंट्स को, लेकिन उन्होंने कहा भी हम दहशतगर्द नहीं और हम अपना हक ले के रहेंगे। वो वज़ीर आज़म हाउस में घुसे हैं, सब कुछ किया उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि हम जिसको पावर बनाएंगे सुपीरियरिटी उसी की होगी। और फौज भी, अगर फौज भी इनके सामने आ जाती कुछ नहीं कर सकती थी, क्या कर सकती। मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, ब्रिटेन की बात कर रहा था। वहां पर क्या हो रहा है कि मुसलमान कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश वाले ये जश्न मना रहे हैं ना कि हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, इसके रिजल्ट्स अभी नहीं दिखेंगे। अभी तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार ये गजब गजब है। इसके रिजल्ट्स दिखेंगे अभी 1-2 साल बाद, तब फिर बात करेंगे। समझ रहे हैं? तब बात करेंगे कि क्या किया इन लोगों ने और इसकी वजह से बांग्लादेश को कितना नुकसान होगा एज ए कंट्री, आपको आइडिया नहीं। कह रहे हैं कि हमने शरिया लो लेके आनी है, लेकिन गोरा कह रहा है कि भाई शरिया लो आने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि ये तो गोरों का मुल्क है। क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि किसी के मुल्क में जाकर उनके कानून को तोड़कर अपना कानून कैसे वहां पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? कोई कैसे कर सकता है? अगर एक मुसलमान को एक जगह पे एक चीज़ की आज़ादी नहीं है तो तभी वो किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करेगा ना कि मुझे इधर हर चीज़ की आज़ादी चाहिए, शरिया लॉ लेके आए। वहाँ उनके जो लॉज हैं वो बिल्कुल हमारे मुनाफी हैं, तो हमें कोई ऐसी चीज़ इस्लामिक प्रैक्टिस नहीं करने देंगे जो कि हमें इजाज़त है, लेकिन वो उनके लिए मजहब में इजाज़त नहीं है। वहाँ पर हर चीज़ तो भाई जाते क्यों हो वहां पर? जब पता है कि मैं उस घर में जाऊंगा तो वहां पर लात खाऊंगा, तो मैं लात खाने क्यों जाऊंगा वहां पर? तो जाते क्यों हो वहां पर? जाते इसलिए हो कि वहां जाकर मुसलमानों की आबादी बढ़ानी है और उसको मुसलमान देश बनाना है। जब ऐसा करोगे तो गोरे तो पिछवाड़े पे बजाएंगे ना, फिर वो बजा रहे हैं। चीज की इजाजत है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जितनी आजादी शायद में भी कि पाकिस्तान में ना हो माइनॉरिटीज को, उतनी आजादी ब्रिटेन के अंदर है। वहां पर एक चीज और बताता हूँ, क्या आप इस चीज को गवारा करोगे कि कोई हिंदू पाकिस्तान में आकर कहे कि भाई यहाँ पर मैंने हिंदू लॉ लेके आना, जो हिंदू के मुताबिक जो हमारी किताब में लिखा है वो लॉ चलेगा? क्या आप इसको करने देंगे? नहीं जे ले देखें, जब तक आपको अपने हुकूक मिल रहे हैं, आप अपने फर्जा। देखा, सवाल गोल कर गया। ये गोल कर गया सवाल, क्योंकि पता है कि मैं फंस गया हूं। क्योंकि अगर मैंने हाँ में जवाब दिया तब भी फंसूंगा, ना में जवाब दिया तब भी फंसूंगा। हाँ में मजबूरी है, क्योंकि ये खुद चाहता है कि ब्रिटेन में शरिया लॉ लग जाए और वहां पर ऐसा हो।
लेकिन वो हिंदुओं के लिए बोल नहीं सकता, और ना बोलेगा तो फिर फंस जाएगा कि तो फिर ब्रिटेन में क्यों ऐसा कर रहे हो, मांग रहे हो। देखा आपने, इसलिए जवाब ही नहीं देना। ये है दोगले पाकिस्तानी। हम जाकर करें तो सीना चौड़ा हो जाएगा, इस्लाम की खिदमत हो रही है, कोई दूसरा वही काम आके आपके देश में करे, नहीं है तो सवाल ही पैदा नहीं, तो हम कैसे करने देंगे, तो इस्लामिक मुल्क है। फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, तब तक आपको अगर कोई नहीं कुछ कह रहा, नहीं छेड़ रहा, तो आपको अपनी बाउंड्री में ही रहना चाहिए। मेरा ये इसमें मौक़िफ़ है। हाँ, लेकिन अगर आप एक इनकलाब की सूरत में अगर एक चीज़ को शुरू करना चाह रहे हो, देखें जो फतूहात होती हैं, जो इस्लाम की प्रीच होती है, वो अगर वहाँ इस्लाम का कानून दाखिल हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, उनके लिए ईजी हो जाएगा। वो बस अपना एक नेक काम कर रहे हैं, गैर मुल्क में रह के, एक माइनॉरिटी की सूरत में रह के इस्लाम का हक का पैगाम पहुँचा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में रह के बस बातें करने जोगे ही हैं हम। और लेकिन इसका जवाब नहीं दिया कि पाकिस्तान में आकर अगर कोई हिंदुवत की बातें, हिंदुइज्म की बातें फैलाए, हिंदुइज्म को वो करे, तो वो भी तो वही कर रहा है जो आप जाकर ब्रिटेन में कर रहे हैं। क्या आप उसको सपोर्ट करने देंगे? ऐसा आप उसे लिंच कर देंगे, आप उसको जिंदा जला देंगे पाकिस्तान में। दोगले पाकिस्तानियों, इसीलिए तुम्हारी ऐसी हालत है। और यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहे। सर दुबई के अंदर जब मंदिर बना था तो वो तो हिंदुओं के लिए अच्छा हुआ था ना, फिर वो हम क्यों कह रहे थे कि वो बना स्टेट थी। अच्छा, वो इस्लामिक स्टेट, जहाँ पर इस्लामिक स्टेट होगी वहाँ पर माइनॉरिटीज को उनके हकूक नहीं देंगे। माइनॉरिटीज को हकूक देंगे, लेकिन ये इतना वो नहीं है कि खास तौर पर बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, वहाँ क्या है, हिंदू हैं। बाबरी मस्जिद की बात नहीं ना हो रही, यहाँ पर बात हो रही है। उसका काउंटर दे रहा हूँ ना। जी, 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 जी। बाबरी मस्जिद जब शहीद, बाबरी मस्जिद तेरे बाप की है, बाबरी मस्जिद तेरे दादा की है, बाबरी मस्जिद तेरे पाकिस्तान की है, किसकी है? अब बाबरी मस्जिद के पहले क्या था वहां पर, ये नहीं बताएगा। बाबरी मस्जिद के पहले वहां पर मंदिर था, मंदिर तोड़कर उसके ऊपर बाबरी मस्जिद बनाई गई। अरे उसके बगल में बना लेते, उससे दूर कहीं बना लेते, तोड़कर ही, हमारा मंदिर तोड़कर ही क्यों बनाना था? लेकिन वो तो तुम कहोगे अरे ये तो हमने बहुत बड़ा काम किया, बहुत गजब का काम किया, बहुत सीना चौड़ा करने वाला काम किया। अच्छा, तभी तो कूटे जा रहे हो ब्रिटेन में, तभी कूटे जा रहे हो। जब शहीद हुई है इंडिया में, तो वहाँ को क्या हुकूमत है, कौन सा उधर हुकूमत है, हिंदुओं की है ना, तो उसका मतलब हमें बोलना ही नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी की हुकूमत, हमें बोलना ही नहीं चाहिए, बोलना चाहिए ना हमें उसके। बिल्कुल इसी तरह वहाँ माइनॉरिटीज़ का वो बना रहे थे एक जगह जी, जो थी एलोकेट, मुझे ज़्यादा इसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन अगर माइनॉरिटीज़ को वो कुछ दे रहे हैं तो वो सिर्फ मुसलमानों में इस लिहाज से गम गुस्सा था कि ये आहिस्ता आहिस्ता इस पे प्रिवेल कर जाएंगे हमारी इस्लामिक। मेरे नबी ने मदीने के अंदर अपने पूरा दौर गुजारा, वहाँ पर मेरे नबी ने, आप देखेंगे वहाँ पर सर बुतों को तोड़ने की एक अलग वजह थी, तोड़ने की एक अलग वजह थी ना, को तोड़ा। अगर ठीक है, अगर ये आप माइनॉरिटीज की बात करते हैं तो फिर इस्लाम का प्रचार क्यों किया? अब बात सुने, अगर आप दुनिया में यहूदियों के साथ नहीं रह सकते, ईसाइयों के साथ नहीं रह सकते, क्रिश्चियन के साथ नहीं रह सकते, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो आपका बका ही नहीं होगा दुनिया में यार। कैसी हमारी सोच है? हम देखो भाई, दुनिया में अगर आपने जिंदा रहना, आपने रहना, आप चाहते हो कि दुनिया आपको जिस तरह से आप दुनिया को देख रहे हो उस तरह से देखे तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी भाई। दुनिया में सिर्फ रहने का हमें हक नहीं है, दुनिया में रहने का हर एक इंसानों को हक है। जब तक कोई बंदा, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी वो जो यहूद नसारा थे उनके साथ तिजारती ताल्लुकात थे, हमारे ताल्लुकात थे, तो आज तो हम देखना नहीं पसंद। लेकिन जब तक वो हमारे जो हकूक हैं जो हमें तक नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आपको क्या लगता है कि यहूद हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा? वो क्या इसराइली जो क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। ताकतवर है तो नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, आप ताकतवर बनो, उनके नुकसान को खत्म करो। पे उसके अगेंस्ट जाना चाहिए जो मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं उनके। मैं सुनो, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके पैगंबर मोहम्मद साहब वो यहूदियों को मिटा पाए? नहीं मिटा पाए ना। जब वो नहीं मिटा पाए तो तुम लोग क्या हो गए? तुम लोग क्या मिटा पाओगे? ये बात समझो। तुम लोग कहते हो कि फ्रॉम लैंड टू द सी है, इजराइल विल बी फ्री, तो सब पता नहीं क्या कहते हो तुम लोग। जब उस जमाने में वो नहीं मिटा पाए तो तुम किस खेत की मूली हो? कभी सोचो इस बारे में। और तुम कौन सा दोस्ती निभा देते हो? तुम कौन सा अच्छा बेहतर सोचते हो किसी का, कि कोई और तुम्हारे लिए बेहतर सोचे? मतलब तुम किसी का बुरा सोचते रहो लेकिन तुम्हारे लिए कोई बुरा ना सोचे, ये करना चाहते हो। ऐसा नहीं होता। अगर मैं किसी के बारे में बुरा सोचूंगा तो सामने वाला भी मेरे बारे में बुरा सोचेगा।
मैं किसी का बुरा करूंगा तो सामने वाला भी बुरा करेगा। क्या कर सकते हैं हम नहीं मौजूदा टाइम पे क्या कर सकते हैं? सिर्फ बातें। अभी प्रैक्टिकली तौर पर हमने क्या किया? हम बातें ही कर सकते हैं, है ना? ये बातें रिकॉर्ड करेंगे, बातें पहुंचाएंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली तौर पर हमने किया क्या कर रहा है, बातों के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। प्रैक्टिकली तौर पर हम क्या कर सकते हैं? क्या किया हमने क्या अभी तक? आप स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज करें, स्टूडेंट्स काउंसिल्स बनाएं, जिस तरह बांग्लादेश में हुआ है। पावर देना इनको, वो कैसे आगे आए हैं? उनका कोई लीडर था, उनके साथ कोई जमात थी। जब जज्बे बंदों के अंदर से फूटते हैं ना, तो उनको लीडर हर बिल्कुल जमात थी, बीएनपी पार्टी की पूरी जमात थी, जमात इस्लामी की पूरी जमात थी। जाकर पढ़ोगे तब तो पता चलेगा बे, अकल के अंधों। तुम लोग पढ़ते नहीं हो ना, बस सुनी सुनाई बातों पर सीआर की तरह हुआ 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 करना शुरू कर देते हो, गीदड़ों की तरह। पढ़ो जाके पहले कि क्या हुआ है बांग्लादेश में। हर बंदा ही लीडर होता है, हर बंदा ही चेंज ला सकता है। हमारे यहाँ क्या होता है, कुछ दिन इमरान खान साहब आगे, कुछ दिन उनके पीछे लग गए लोग। जब उनको पता है हाँ जी हमारे अंदर वो बेसिकली ना डर है, खौफ है। जिस दिन ये डर खौफ झटेगा उस दिन तब्दीली होगा। बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? अब्दुल समद। क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। जबरदस्त हो गया। सर आपसे बात करने का पर्पस ये है कि ब्रिटेन के अंदर से आप आगाह होंगे कि वहाँ पर दंगे फसादात चल रहे हैं। तो अभी उसकी क्रक्स पता चला कि क्यों दंगे फसादात हो रहे हैं। तो वहाँ की जो ब्रिटेन के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी है वो कह रहे हैं कि हमने ब्रिटेन के अंदर शरिया लॉ नाफिज करना। तो आप बताएं कि क्या ये बनता है कि शरिया लॉ नाफिज किया जाए, या जिसके मुल्क में जाए उसी रूल्स के मुताबिक जिंदगी बसर की जाए? ये डिपेंड करता है वहाँ के लॉ पर। यानी ब्रिटेन ने खुद मौका दिया है यानी पूरी दुनिया को कि वो वहाँ पर आएँ, जॉब करें, बिजनेस करें और अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें जी। अब जो लोग यहाँ से मेजॉरिटी पाकिस्तान से और पूरी दुनिया भर से मुसलमान वहाँ गए, कुछ वहाँ पर कन्वर्ट हुए, कुछ यहाँ से मुसलमान और पूरी दुनिया भर से मुसलमान वहाँ गए अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए, फर्दर अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करने के लिए। जी बिल्कुल। तो वो वहाँ की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंडल्ज भी हुए, वहाँ पर उन्होंने पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले किया और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। ये लंदन के मेयर की भी एक मिसाल है। वहाँ पर आपको पता है कि वो मुसलमान हैं। वो जो उसके प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऋषि सुनक, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। वो इंडिया ने आपने मुस्लिम कम्युनिटी तक रहना है। जी। आपने लंदन मेयर देखा। इसके अलावा कई मिसालें वहाँ पर लोकल कम्युनिटी के अंदर के जो वहाँ पर बाकायदा उनके यानी असेंबली में, जो पाकिस्तान असेंबली इस तरह यानी इंग्लैंड के अंदर भी इसी तरह वो वहाँ पर भी पहुँचे और अपनी कम्युनिटी को उन्होंने रूल किया जी। तो ये इंग्लैंड का रूल ही कहता है कि यानी जो मेजॉरिटी में है वो अपना फैसला अपने यानी वोटिंग से दे सकते हैं। तो अगर मुस्लिम कम्युनिटी इस लेवल पे चली गई है कि वो होल्ड कर पाती है कम्युनिटी को और वहाँ पर फर्दर वो अपना इतना रूल ले सकते हैं कि वो इंग्लैंड के रूल को बाईपास करके यानी अपना लॉ लेके आ सकते हो। देख रहे ना, दिल में है कहीं ना कहीं कन्वर्ट तो कराना है, इस्लामिक राष्ट्र तो बनाना है, ब्रिटेन को शरिया लॉ लागू करवाना है। आप समझिए इस चीज को, अंदर ही अंदर है। वे देखते चलिए 4-5% है भाई मुसलमान पूरे ब्रिटेन में, और आप कह रहे हैं कि हम वहां शरिया लॉ लगवा लेंगे। गोरे ऐसी लंका लगाएंगे ना आपको आइडिया नहीं है अभी आप लोगों को। देखते चलिए। तो फिर वो ये क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं कि भाई यानी मुस्लिम रूल होना चाहिए। लेकिन देखा ये गया है कि जो हिस्ट्री इंग्लैंड की वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करती है, वो उनकी हिस्ट्री है, वो ये कभी भी होने नहीं देंगे। ये क्लैश की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है मुझे। बिल्कुल सही बात है। तो क्लैशेस हो रहे हैं सर, बहुत ज्यादा दंगे फसादात और लोगों की जाने जा रही हैं इसमें। इंग्लैंड को एक मिसाल दी जाती थी कि यार पुरअमन एक खित्ता, पुरअमन एक सोसाइटी जिसको रोल मॉडल बनाया जाता था दूसरी दुनियाओं के आगे, तो आज उसके भी क्राइसिस आ गए हैं। तो उसको असल में हो ये रहा है कि एशिया से कन्वर्ट होकर यूरोप की तरफ जो है क्राइसिस मूव कर रहे हैं। जो लिखने और पढ़ने वाले ये कह रहे हैं पूरी दुनिया में। एग्जैक्टली, ये सुनने में आ रहा है। एशिया से कन्वर्ट हो रहा है, जो स्टैंडर्ड एशिया में था पूरी दुनिया के अंदर कि भाई यहाँ पर हमेशा दंगे फसाद होते रहे, अब वो स्टैंडर्ड यूरोप में कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि यहाँ से काफी लोग गए, वो माइंडसेट यहाँ से गया है। सही बात है। वो माइंडसेट वहाँ जाके भी जो है ना उसी तरह से चाहता है कि शायद हम इस तरीके से रूल ले सकेंगे, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सर कैसे देखते हैं आपके ब्रिटेन, और अगर देखा जाए तो मुसलमान वहाँ पर, तो मुसलमानों को बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दी जाती है हर एक कम्युनिटी को। यहाँ पर जितने भी अगर पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर हिंदू फसादात मुसलमान के होते हैं, लेकिन वहाँ पर ब्रिटेन को पुरअमन माना जाता था। कि कहा जाता था कि यार अगर फ्यूचर में अगर कहीं पे आपने दो रिलीजन या 4 जितने भी लोग इकट्ठे रह सकते हैं, तो वो अमेरिका, ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड में रह सकते हैं। तो अभी ये हालात आपने जैसे पहले बताया कि क्यों बिगड़ते जा रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि इसके पीछे कोई थर्ड पार्टी है। ये एक और सेंस में क्रिएट करना चाह रहा हूँ कि एक थर्ड पार्टी जो इंटरनेशनल लॉबी है, आप उसको कह सकते हैं
कि जो इस तरह के माहौल को क्रिएट करके बेसिकली मुसलमानों के अगेंस्ट एक यानी डायलेमा पैदा करके, मुसलमानों के अगेंस्ट एक डिज़ाइन करके, उस माहौल को मुसलमानों के ख़िलाफ़ करके उनको वहाँ से मूव बैक करने की एक तहरीक और साजिश भी हो सकती है कि ये इस तरीके से बैक हो और यहाँ से अपने अपने कंट्रीज़ में वापस मूव हो। तो एक लॉबी इस तरीके से कोई क्रिएट हो सकती है कि जो ये सेंस जैसे कोई एजिटेशन करवा के, उनसे गलत काम करवा के उनको बेसिकली अपना टारगेट अचीव करना हो। वो तो गलत काम कर ही क्यों रहे हो? मतलब गलती आपकी है ना। मैं आपसे कहूं कि जाके फलाने को गोली मारा हो तो मेरी गलती होगी कि आपकी गलती होगी? अगर आपने जाके उसको गोली मार दी तो आपकी गलती है ना, आपने मारा। और कितनी आसानी से आप ये बात कह गए कि हाँ वहां पे जा रहे हैं, अगर उनको लगता है कि शरिया लॉ लगा के ब्रिटेन के लॉ को पास करके और क्रिश्चियन कंट्री को पास करके वो मुसलमान कंट्री बना दें। कितनी आसानी से हमने बात कर दी। यही बात मैं कहूं कि हाँ हम सोच रहे हैं कि जाके पाकिस्तान में जाएंगे और धीरे धीरे वहाँ पे लोगों को कन्वर्ट कराएंगे और फिर हम धीरे धीरे वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में घुसेंगे और फिर जिस दिन हम लगेगा कि हम थोड़ा ताकतवर हो गए तो हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे पाकिस्तान को। हाउ डू यू फील? और आपका रिएक्शन क्या होगा इस पर? वही रिएक्शन वो गोरे दे रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं ये तो हमारा राइट है कि हम उसे शरिया कानून लगाएंगे और मुसलमान देश बनाएंगे, लेकिन दूसरा वही काम आपके देश में करे तो नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है गुरु? वो उनसे ये भी टारगेट लिया जा सकता है। तो फ्यूचर यही नजर आ रहा है कि वहाँ पर मुसलमानों के लिए कोई बेहतर फ्यूचर इस तरीके से नहीं रह सकता मजीद। सर मैं आपको थोड़ा टाइम मजीद लूंगा, आपसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लूंगा, आप इंटेलेक्चुअल आदमी लग रहे हैं मुझे। सर जिस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ पर क्राइसिस हमारे इस खित्ते में आए हुए हैं, बांग्लादेश को दे लें, पाकिस्तान को दे लें, अफगानिस्तान को दे लें, उसके बाद ईरान को दे लें, इतने क्राइसिस के बाद भी इंडिया बीच में सेंटर में इकलौता ऐसा मुल्क जो कि बूस्टअप से ग्रो कर रहा है, जिसकी इकोनॉमी पकड़ी ही नहीं जा रही। क्या बात है कि हम मुसलमान मुल्कों के ऊपर क्राइसिस और इंडिया निकल रहा है? नहीं, इसमें आप मुसलमान नहीं कह सकते। अभी मैंने ये सुना है कि वेनेजुएला, आपका फिलीपीन और ये सारे कंट्रीज भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये बेसिकली आप यूँ समझ लें कि ये डॉलर युआन की जंग है। अच्छा, मैं इस पर थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूँ। डॉलर युआन की जंग आप इन कंट्रीज में ही लड़ेंगे जो चाइना के बेसिकली बायर हैं सारे। ये चाइना की इकोनॉमीज भी हैं, बांग्लादेश भी उसमें एक शामिल है। अभी रिसेंटली जो है ना हसीना वाजिद चाइना होके आई हैं, हाँ जी। और $5 अरब के कुछ एग्रीमेंट उनको चाइना ने दिए और युआन के अंदर वो यानी कुछ करेंसी के अंदर अपने चाइना ने उनको कोई एड भी दी है युआन के अंदर, डॉलर में नहीं। तो बेसिकली ये डॉलर के अगेंस्ट जो है ना करेंसीज की लड़ाई का एक इंटरनेशनल एक गेम है। यूक्रेन वॉर भी आप इसी में देख सकते हैं और इस खित्ते के अंदर भी ये जंग पाकिस्तान में, मैं इस वक्त जो करंट एजिटेशन देख रहा हूँ पाकिस्तान में, आप देख रहे हैं धरना पिंडी में, मैं उसको भी इससे कनेक्टेड समझता हूँ। ये कोई बिजली के बिल का इशू नहीं है, बेसिकली इंटरनेशनल इश्यूज के साथ कनेक्टेड है ये मामला। सर आपने हसीना वाजिद की बात की, कैसे उनकी हुकूमत देखें, रातों रात उनको वार्निंग दी गई है उनके हाई कमांड की तरफ से, उनके आर्मी की तरफ से कि भाई 45 मिनट आपके पास है, जो कुछ करना कर लो और निकल जाओ। तो इंडियन आर्मी देखिए वो चाइना के फेवर में और CIA या इंटरनेशनल लॉबी आप कह सकते हैं, मैंने नाम ले लिया लेकिन नहीं लेना चाहिए। आप डॉलर के अगेंस्ट में अगर इतना बड़ा यानी कोई स्टेप लेना चाहेंगे तो वो जो दुनिया जो एक अरसे से डॉलर का कंट्रोल पूरी दुनिया में रखती है, और उसको फेक कहें या आप रियल कहें, लेकिन डॉलर का बहरहाल कंट्रोल पूरी दुनिया में और बिजनेस उसी से होता है। अब अगर डॉलर टूटता हुआ नजर आएगा तो वो लॉबी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी, और उसके दरमियान कोई भी कंट्री या कोई भी कंट्री का कोई लीडर अगर आएगा तो वो उसको मैच कर देंगे। सारी हिस्ट्री ऑडियंस को पता तो है कि अभी बांग्लादेश में क्या चल रहा है। सर इसके साथ एक और आपको इश्यूज की तरफ नजर ध्यानी करवाना चाहूँगा। इस टाइम पूरी के पूरी इंडिया के जितने भी बड़े बड़े स्टार्स, सेलिब्रिटीज जितने भी हैं सर, वो एक ही लगा रहे हैं, ऑल आइज ऑफ बांग्लादेश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर 1.5 करोड़ से ज़्यादा हिंदू हैं। और हिंदू की कम्युनिटी जब से वो जो शिद्दत पसंद लोग कह लें, जो कि हसीना के घर पे घुसे, शेख हसीना के, और वहाँ से उनको निकाला, तो अब वो उनका रुख हो गया है जो कि मंदिर की तरफ, चर्चों की तरफ। अब वो वहाँ पर मंदिरों में घुस रहे हैं, घुस के मतलब तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो वो जो 1.5 करोड़ हिंदू है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो कहीं से क्रॉस करके बॉर्डर इंडिया की तरफ आ जाए, लेकिन इंडिया ने भी सिक्योरिटी टाइट कर दिया है। तो वो कहाँ जाएंगे, क्यों ऐसे हो रहा है? असल में कहा यही जाता है कि इनकलाब जो है उसे कोई अडॉप्ट ना कर ले, ये खतरनाक होता है किसी भी कंट्री के लिए। अब ये इनकलाब आप अगर कहें कि ये तलबा का, ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का अगर ये कोई मूव था और ये कामयाबी से हमकिनार हो चुका है, तो उसको अब डाइवर्ट करने के लिए कई ताकतें बीच में इन्वॉल्व हैं जिनके अपने अपने मकासद हैं, और अब वहाँ से वो अपने अपने पॉइंट्स उचकेंगे और बांग्लादेश की इस बेसिक बहुत ज़बरदस्त मूव को ये डाइवर्ट कर देंगे और इसको डिस्टर्बेंस की तरफ बांग्लादेश की धकेलने की कोशिश है। और बेसिकली ये बांग्लादेश का बिजनेस और बांग्लादेश का फ्यूचर इसमें इंतहाई खराब नजर आ रहा है। सर वापस अपने पॉइंट के ऊपर आते हैं, कैसे देखते हैं आपके ब्रिटेन के फ्यूचर, क्या नजर आता है मुसलमानों का वहां पर फ्यूचर? अगर इसी तरह ही अगर मुसलमान शरिया लॉ को नाफिज करने के पीछे लग गए विदाउट एनी लॉजिक, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो कि
सुखियों के साथ गिलियां भी जल जाती हैं। हम ऐसा मुसलमान कहाँ जाएंगे अगर इसी तरह चलता रहा, दुनिया हमारा बाइकआउट करती रही तो? बेसिकली आप इसको उसी इंटरनेशनल इकोनॉमी के जो एक लड़ाई है पूरी दुनिया में, डॉलर की लड़ाई, आप उसको कनेक्ट करें। इससे पूरी दुनिया में एक तरीके से डिजास्टर क्रिएट करके लॉबीज जो है वो अपने मकासद हासिल करना चाहती हैं और एक बार शेक होता है। जब भी यानी मामलात को अपने मकासद हासिल करने के लिए मूव किया जाता है तो पहले एक मामले को शेक किया जाता है। जब मुकम्मल शेक हो जाता है तो उसमें से एक नया रिजल्ट निकलता है, जूस का अपना एक शेप आता है। वो इस वक्त पूरी दुनिया में हो रहा है और आप इसको उसी नजर में देखें। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे कि जब ये दुबई के अंदर मंदिर बना तो हम सब ने बड़ा वाविला किया कि यार मंदिर नहीं बनना चाहिए, वो एक इस्लामिक स्टेट है, वो एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन हम उसी अपने लिए तो हम वो चीज एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन दूसरे के मुल्कों में जाकर हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में मंदिर बने, लेकिन हम चाहते हैं कि इंडिया में मस्जिद बने, हम चाहते हैं कि ब्रिटेन में मस्जिद बने। ऐसा इस्लाम ने कहीं भी नहीं कहा कि आपका इस्लामिक कंट्री है तो वहाँ पर गैर मुस्लिमों को अपने इबादत गाहों को बनाने की इजाजत नहीं है, ये इस्लाम नहीं कहता। बल्कि रसूलुल्लाह के दौर में मदीना के अंदर यहूदी आबाद थे और इंतहाई अमन के साथ रहा करते थे और क्रिश्चियंस भी आबाद थे पुराने जमाने के। तो उनके लिए कोई इस तरह की मूव रसूलुल्लाह ने कभी नहीं की कि इनको धड़े से उखाड़ दिया जाए, यानी इनको उनके मजहब से बदल दिया जाए। अगर वो अमन से रहते हैं तो रहें, लेकिन ब्रिटिश के मामले में यहाँ ये है कि वहाँ पर ऑलरेडी क्रिश्चियनिटी रूल करती है, मुसलमान वहाँ मूव करके गए, तो उनको इस तरीके से एजिटेशन करके अपने आप को ज़ाया होने से बचाना चाहिए और ये इस्लामी टारगेट नहीं है। तो सर आप देखें कि दुबई के अंदर मंदिर बना तो यहाँ पर हमारे लोग कहने लगे कि भाई इस्लामी मुल्क में मंदिर बना तो इसीलिए वहाँ पर तूफान आ रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, तबाही इसीलिए मच रही है। तो ये हम दूसरे को उधर की लिंक को इधर को लिंक से जोड़ते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जो जिलजिले और सैलाब आते हैं वो किस लिए आते हैं? बात यह है कि ये हमारे अपनी जो है ना फारिग रहने की निशानियां हैं। हम लोग बहुत फारिग हैं, पूरी दुनिया में ये सीन है। तो ये बैठक की तो गुफ्तगू हो सकती है, किसी थड़े पर तो ये गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। यही तो चक्कर है, पाकिस्तान में 99.99% लोग इसको हकीकत मान लेते हैं, मान चुके हैं। वो हर मतलब कितने इंटरव्यू सुन चुका हूं तो मान चुके हैं कि भाई ये सच्ची बात है, मान चुके हैं वो, इसीलिए अजाब आया हुआ है। देखिए भाई, ब्रिटेन हो, पाकिस्तान हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान जिस बेस पर बना है उस बेस पर रहना चाहता है। वहां पर जाकर उसके बेस को कोई चेंज करना चाहेगा तो ये कोई भी पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप मेरा पॉइंट समझिए, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। पाकिस्तान का बेस एक इस्लामिक बेस है, इस्लामिक देश है। अब वहां पे जाकर कोई इस्लाम को चुनौती देगा, बोलेगा कि मैं यहां पे हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, मैं क्रिश्चियन कंट्री बनाऊंगा, तो जाहिर सी बात है वहां के लोग छोड़ेंगे नहीं उसको। यही चीज दूसरी जगहों पर भी लागू होती है। अगर ब्रिटेन एक क्रिश्चियन कंट्री है, उसका बेस क्रिश्चियन है, और आप उसको जाके अगर ये दावा करने लगे, उसको चुनौती देने लगे कि मैं तो इसको इस्लामिक देश बनाऊंगा, तो नहीं छोड़ेंगे आपको वो। अगर आप भारत में आकर ये कहने लगेंगे कि भाई मैं इसको इस्लामिक देश बनाऊंगा, तो भारत वाले नहीं छोड़ेंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, भारत एक हिंदू बेस देश है, यहां की मेजोरिटी हिंदू है और ये हिंदू ही रहेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि जोर जबरदस्ती से आबादी बढ़ाकर ये करके वो करके ऐसा करके वैसा करके कर लेंगे, ये मुमकिन नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपकी चालें लोगों को समझ में नहीं आ रही? पीएफआई अगर ये कहती है कि हम 2047 तक इसको इस्लामिक देश बना देंगे, तो क्या बाकी लोग बेवकूफ बैठे हुए हैं यहाँ पे? वो समझते नहीं है कि क्या चल रहा है। आप ही में दिमाग है, आप ही प्लान कर सकते हैं, दूसरे वाले भी प्लान कर रहे हैं कि काउंटर कैसे करेंगे, सब चल रहा है। तो ये बात बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है कि लड़ना है या आपस में मिलकर काम कर कर आगे बढ़ना है, अपने आप को प्रॉस्पर करना है। इस जिंदगी जो मिली है, इस जिंदगी को अच्छे तरीके से जीना है, अपने बच्चों को अच्छे से पालन पोषण करना है, उनको कुछ बड़ा उनसे करवाना है। अब मुसलमानों को यह बात समझनी पड़ेगी, लेकिन उनको लगता है कि हम तो दुनिया फतह कर लेंगे। फतह करके क्या करेंगे उसके बाद? फिर आपस में ही आप लोगों की मारकाट है, 72 फर्के हैं। शिया को सुन्नी पसंद नहीं है, सुन्नी को वहाबी पसंद नहीं है, उसको देवबंदी पसंद नहीं है, उसको बरेलवी पसंद नहीं है, आपस में मारकाट मचे हैं। पाकिस्तान जैसा इस्लामिक देश जहां पर शिया मस्जिदों में धमाके होते हैं, शियाओं को पारा चिनार में मारा जा रहा है ना, पारा चिनार में शियाओं को मारा जा रहा है ना, मुसलमान देश में ही मुसलमान मार रहे हैं, कोई सवाल नहीं उठा रहा। फिलिस्तीन की बात जरूर करेंगे, लेकिन इसलिए अफसोस होता है कि जो काम आप खुद करना चाहते हैं दूसरे देश में, वही काम कोई दूसरा आपके देश में करना चाहे तो आप उसको गलत मानते हो, लेकिन जो काम आप उस देश में कर रहे हो उसको आप सही मानते हो।
एक ही चीज के लिए दो अलग अलग पैमाने हैं। इसमें आपका लालच दिखाई देता है, और जब आपका लालच दिखाई देता है तो आप एक आंख बंद कर ले तो सिर्फ एक ही ऐसी चीज देखते हो। समझे? यह है दिक्कत, और यह दिक्कत बढ़ेगी, और यह दिक्कत इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि आप लोगों की एंट्री हर देश में बैन हो जाएगी। आप सिर्फ इस्लामिक देश भी बैन कर रहे हैं, आप लोगों की एंट्री, पाकिस्तानियों की एंट्री इस्लामिक देश भी बैन कर रहे हो। जानते हैं कि बड़े मतलब जाहिल टाइप के लोग। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पूरी बातचीत पर? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।